अगर आपने कुछ नहीं खाया तो 2 दिन से मैं भी भूखा हूं। आज धन्ना जाट जी उस काले गोल मटोल पत्थर को, जिसे त्रिलोचन पंडित जी ने यह समझकर कि छोटा सा बालक है, अरे पूजा की विधि नहीं जानता, कोई स्तुति नहीं जानता, कैसे पूजा करेगा, इसे मैं अपने गोपाल क्यों दूं? साधारण सा पत्थर समझकर धन्ना जाट जी को दिया और धन्ना जाट जी ने भगवान का भाव रखकर, उन्हें तो ये ही मालूम है कि मुझे मेरे गुरु जी ठाकुर जी देकर गए हैं, उनसे प्रार्थना कर रही है। 3 दिन व्यतीत हो गए भूखे प्यासे, लेकिन गोविंद प्रकट नहीं हुए। जब तीसरे दिन धन्ना जी के प्राण कंठ में आने लगे, उनसे रहा नहीं गया। धन्ना जाट जी ने तो कह दिया, गोविंद यदि आप भोग नहीं लगाएंगे तो मैं भी आपके चरणों में अपने प्राणों को न्योछावर कर दूंगा, अपने प्राणों का बलिदान दे दूंगा, लेकिन आपको पवाए बिना मैं अन्न का एक दाना और जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूंगा। और तीसरे दिन भक्त के इस भाव पर रीझकर, भक्त के इस प्रेम पर बलिहारी जाकर, भक्त की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर और भक्त की श्रद्धा पर बलिहारी जाती हुई उस काले काले गोल मटोल पत्थर में से जो त्रिलोचन पंडित जी ने धन्ना जाट जी को दिया कि छोटा सा बालक है, कहीं सेवा में कोई अपराध ना बन जाए, अरे ठाकुर की सेवा नहीं कर पाएगा, अरे पूजा में कोई त्रुटि ना बन जाए, क्या समझकर जो उन्हें पत्थर दिया था। और जब धन्ना जाट जी ने कह दिया कि गोविंद यदि आप भोग नहीं लगाएंगे तो मैं आपके चरणों पर अपने प्राणों को न्योछावर दूंगा, कहते हैं 3 दिन बाद उस काले गोल मटोल पत्थर में से साक्षात श्याम सुंदर भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और केवल इतना ही नहीं, सिर्फ प्रकट ही नहीं हुए, जो भोजन का थाल आगे रखा था, बाजरे की रोटी और सरसों का साग आरोगने लगे, भोजन प्रसाद पाने लगे। जब गोविंद ने 3 रोटी पाली, धन्ना जी की माता ने थाल में 4 रोटी रखी थी कि पहले ठाकुर को भोग लगाएगा, फिर इसके साथ इसके मित्र भी होंगे, मिल बांट कर खा लेंगे। जब 3 रोटी ठाकुर जी ने पाली, चौथी की तरफ हाथ बढ़ाया तो धन्ना जाट जी ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया
कहने लगे, अरे प्रभु, सिर्फ आप ही भूखे थोड़ी हो, मैंने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर आपने 3 दिन कुछ नहीं खाया तो मैंने भी 3 दिन कुछ नहीं खाया। अरे माँ ने 4 ही तो रोटी दी थी, 3 तो आपने पा ली। इस बालक को भूखा ही छोड़ोगे क्या? भक्त के इस भाव पर रीझकर, अरे भगवान को चतुराई पसंद नहीं है। भगवान तो भक्त के भोलेपन पर, उसमें भाव पर रिश्ते हैं। चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले भक्त को सहज में मिल जाए। आज धन्ना जाट ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। गोविंद, सिर्फ आप भूखे नहीं हो, मैंने भी तो कुछ नहीं खाया, मुझे भी तो भूख लगी होगी। भक्त का यह भाव देखकर भगवान अति प्रसन्न हुए। उन्होंने क्या किया? उस रोटी को अपने हाथ में लिया और उसका एक एक ग्रास धन्ना जी के मुंह में डाल रहे हैं। आज गोविंद प्रेम में ऐसे बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। आज धन्ना जी को अपनी गोद में बिठा लिया, एक एक ग्रास अपने हाथों से उसके मुंह में पवा रहे हैं। आज भक्त और भगवान का प्रथम मिलन हुआ है। अब तो रोज ही भगवान का आना जाना शुरू हो गया। अब रोज धन्ना जाट जी आरती पूजा करें। जैसे ही भोजन का थाल आए, भगवान पहले ही आकर प्रकट हो जाए। पहले गोविंद पाए, बाद में धन्ना जाट जी प्रसाद पाए। समय से पहले ही ठाकुर रोज रोज धन्ना जी के भोग को स्वीकार करने के लिए धन्ना जी के पास आने लगे। भक्त और भगवान आनंद ले रहे हैं। धन्ना जी रोज स्नान कराएं, पूजा अर्चना करें, ठाकुर को भोग लगाएं और फिर स्वयं प्रसाद पाकर अपने पिताजी के साथ, क्योंकि पिताजी किसान हैं, तो धन्ना जाट जी खेतों में गैया चराने के लिए निकल जाते। ये रोज का क्रम प्रारंभ हो गया। एक दिन क्या हुआ, धन्ना जाट जी ठाकुर को भोग लगाकर स्वयं प्रसाद पाकर गैया चराने के लिए गए। और शाम को जब वापस आते हैं तो आज श्याम सुंदर पुनः प्रकट हो गए। धन्ना से कहने लगे, देखो धन्ना, अब तुम्हारी हमारी मित्रता हो गई है, तुम्हारी हमारी पक्की यारी हो गई है। देखो मैं रोज रोज तुम्हारे घर आता हूँ, भोजन खाता हूँ और चला जाता हूँ, मुझे रोज रोज अच्छा नहीं लगता। देखो भगवान के भाव देखो कि मैं रोज रोज तुम्हारे यहाँ आता हूँ, मैं भोजन पाता हूँ और चला जाता हूँ, यह मुझे अच्छा नहीं लगता।
और यह घटना कोई सतयुग, त्रेता या द्वापर की नहीं है, यह घटना इसी कलयुग की है। भगवान को भाव से बुलाओ तो सही, वो बोलते हैं। अरे कौन कहता है भगवान आते नहीं? हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? हम धन्य के जैसे खिलाते नहीं। अरे धन्नाचार्य ने तो पत्थर में भी भगवान के दर्शन कर लिए, और हमें भगवान के स्वरूप में भी भगवान के दर्शन नहीं होते। क्यों? हमारा भाव ही नहीं है। भगवान भूखे हैं तो केवल और केवल प्रेम की है, जरूरत प्रेम की प्रभु को रिझाने के लिए। भगवान कह रहे हैं, धन्ना मैं आता हूं, खाता हूं, फिर चला जाता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे भी कोई काम बता। अब धन्नाचार्य कहते हैं, अरे आप तो भगवान हो, भगवान भी कोई काम करते हैं क्या भला? अरे आप तो मुझे सिंहासन पर बैठे हुए ही अच्छे लगते हो। अब भगवान के शब्दों पर ध्यान देना, भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कहते हैं, धन्ना मैं तो तेरा मित्र हूं, भगवान होऊंगा मैं दुनिया के लिए, पर तेरे लिए तो मैं तेरा मित्र हूं, और मित्रता में तो बराबरी ही चलती है। धन्नाचार्य जी कहते हैं, अच्छा तो प्रभु आप काम करोगे? तो भगवान कहते हैं, हाँ मेरे लायक कोई काम बताओ। तो धन्नाचार्य जी कहते हैं, देखो मैं तो बहुत छोटा सा हूं, खेती बाड़ी तो मुझे आती नहीं, सारा कार्य पिताजी स्वयं ही कर लेते हैं, क्योंकि मुझसे भी होता नहीं। मैं तो केवल गैया चराना ही जानता हूं। जब इतना सुना तो भगवान कहने लगे, काम मिल गया, काम मिल गया। धन्नाचार्य पूछते हैं, भगवान कौन सा काम मिल गया? गोविंद कहते हैं, धन्ना आज से मैं तेरी गैया चराऊंगा और तू खेतों में जाकर आराम किया कर। अब नित्य का क्रम शुरू हो गया। धन्नाचार्य कहते हैं, प्रभु गैया चराने आती है क्या? कभी चराई है आज तक गैया? गोविंद कहते हैं, अरे मित्र ये काम तो अपना बहुत पुराना है, इस कार्य में तो हम बहुत निपुण हैं। अब धन्नाचार्य जी और ठाकुर जी संग संग खेलते, साथ साथ गैया चराते और खेतों में ही प्रसाद ग्रहण करते। दोनों मित्र हाथ में हाथ डालकर गैया चराने जाए। जब से धन्नाचार्य जी को ठाकुर की प्राप्ति हुई, ठाकुर के दर्शन हुए, तब से धन्नाचार्य जी का एक नियम बन गया कि जब तक गोविंद प्रसाद न पाले धन्नाचार्य जी कुछ ग्रहण नहीं करते थे। अरे और भक्ति नहीं हो सकती, कम से कम इतना तो नियम बना लो कि जब तक आपके घर में विराजमान अपने गुरुदेव को, अपने ठाकुर को भोग ना लगा लो,
तब तक कुछ पाना प्रारंभ मत करो। इतनी सी भक्ति तो कर सकते हो। और भक्ति तो हमसे होती नहीं। कम से कम इतना नियम अवश्य बनाओ कि भोग लगाए बिना कुछ भी पाना, कुछ भी ग्रहण करना प्रातः में प्रारंभ मत करो। अरे कलयुग में तो भगवान ने बहुत सरल भक्ति कर दी है। कौन कहता है भगवान प्रकट नहीं होते? तुम भाव बनाकर तो देखो, मीरा जैसा भाव हृदय में रखकर तो देखो, धन्य जैसा भाव बनाकर तो देखो। धन्नाचार्य जी और ठाकुर जी नित्य प्रति ही रोज रोज खेतों में हल चलाने जाते। आज धन्ना जी को उनके ठाकुर जी की प्राप्ति हुई है। आज तो आनंद की घड़ियां हैं, आज का मिलन महोत्सव है। आज धन्नाचार्य जी की बल्ले बल्ले हो गई। अच्छा, जिसको साक्षात गोविंद मिल जाए उसकी बल्ले बल्ले होगी कि नहीं बताओ? जोर से बोलो, एक बार जोर से बोलो, राधे 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 राधे। फिर बोलो राधे राधे, एक बार फिर बोलो राधे राधे। आज धन्ना जी को उनके गोविंद की प्राप्ति हुई है, तो सब मिलकर मेरे साथ उत्साह से ताली बजाकर क्या कहेंगे?